आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में हॉकी की। ठीक है, आपके यूनिट नंबर 8 में जो कुछ महत्वपूर्ण खेल परिषदों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपने क्रिकेट के बारे में देख लिया है, मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद के बारे में देख लिया है आपने। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश हॉकी के बारे में। हम भारत के भी प्रमुख खेल संस्थानों को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं पढ़ेंगे, परंतु सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्पोर्टेंट समझ में आता है वो है मध्य प्रदेश की खेल परिषद। भारत के तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के पहले पूरे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम भारत के प्रमुख खेल संस्थानों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले समझेंगे मध्य प्रदेश में हॉकी का क्या रोल काल रहा है, मध्य प्रदेश में हॉकी की कौन कौन से संगठन हैं, मध्य प्रदेश में हॉकी का इतिहास क्या रहा है, साथ ही मध्य प्रदेश में हॉकी के कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो हाल ही में वर्तमान में चर्चा में भी रहे हैं और पहले भी जो खिलाड़ी थे उनके बारे में भी हमें जानना है। उम्मीद है मुझे यहाँ से कि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य बनता है। बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, पर आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, तो वो आसानी से गलत भी हो जाते हैं। तो उम्मीद है मुझे इतनी सारी जानकारी में आपको 1 नंबर अवश्य ही मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपके सही होने की पूरी संभावना है। ठीक है, सबसे पहले समझिए हॉकी खेल के बारे में। आपने क्रिकेट का नाम सुना होगा। क्रिकेट आपने देखा कि इंग्लैंड में ही क्रिकेट का जन्म हुआ और इंग्लैंड ने ही पूरी दुनिया को बताया कि क्रिकेट नाम का कोई खेल है। ऐसे ही हॉकी भी सेम टू सेम है। हॉकी का भी जन्म जो हुआ है इंग्लैंड में हुआ है। हॉकी के बारे में भी हमें इंग्लैंड ने बताया। हॉकी में भी 11-11 प्लेयर होते हैं। कई बार बड़े आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो हॉकी में भी 11-11 प्लेयर होते हैं। 2 टीमें होंगी, एक टीम ए और एक टीम बी। ठीक है, ए बी 2 टीम होंगी। ए में भी 11 खिलाड़ी होंगे, बी में भी 11 खिलाड़ी होंगे। 11 खिलाड़ी का मतलब जो फील्ड में ग्राउंड में खेलेंगे उनकी संख्या 11 होगी। ऐसा नहीं है, 11 से ज़्यादा खिलाड़ी भी वो लेके जाते हैं, 15-16 खिलाड़ी लेके जाते हैं। कोई अगर इंजर हो जाए, किसी को अगर कुछ लग जाए, चोटिल हो जाए, तो दूसरा खिलाड़ी उसकी जगह खेलता है। परंतु ग्राउंड में जो खिलाड़ी खेलेंगे उनकी संख्या केवल 11 ही होगी, ना तो वो 12 हो सकते हैं ना 13 हो सकते हैं। भले ही 11 से अगर कोई आउट हो जाएगा, किसी को कार्ड मिल जाता है, रेड कार्ड, येलो कार्ड, तो वो बाहर होके खिलाड़ियों की संख्या फील्ड में कम हो सकती है, पर 12 से ज़्यादा खिलाड़ी आपके नहीं हो सकते हैं। एक कंडीशन में ऐसा होता है, अगर आपने गोल्ड मूवी देखा होगा या और भी पिक्चर आपने देखा होगा, तो एक रूल होता है हॉकी के अंदर कि अगर आपको गोलकीपर नहीं चाहिए तो गोलकीपर के स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेयर आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो अभी जापान में ओलंपिक हुआ था, आपने देखा था जब लास्ट मैच जब इंडिया का हो रहा था, उस मैच में इंडिया ने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी, आपको शायद ध्यान होगा। उन्होंने क्या किया था, जो गोलकीपर था उस गोलकीपर को उन्होंने बाहर कर दिया और उसकी बजाय उन्होंने एक ऑन फील्ड प्लेयर को ले लिया। तो गोलकीपर के बगैर भी आप खेल खेल सकते हैं, ये एक नियम है हॉकी का। ऐसा भी अभी बीच में हुआ था, ये आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम मध्य प्रदेश हॉकी के बारे में समझेंगे। अगर आप देखें तो वर्ष 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, उस समय छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब एक ही कंप्लीट राज्य थे। उसी समय से मध्य प्रदेश में हॉकी के प्लेयर निकलना शुरू हो गए। ना सिर्फ मध्य प्रदेश में हॉकी के प्लेयर, बल्कि एम्पायर, कोच मध्य प्रदेश से भी निकलना चालू हुए। जब भारत ब्रिटिशों के अंदर में था तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे प्लेयर उस समय हॉकी भी खेला करते थे। 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश एक अलग राज्य बन गया, उसके बाद भी मध्य प्रदेश से बहुत सारे प्लेयर निकले जिन्होंने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई और भारत के लिए जीत हासिल की। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो मध्य प्रदेश के जिन्होंने खेला है। 1956 से मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन ने कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और एम्पायरों की सफलतापूर्वक पहचान की है। आप देखेंगे 1956 से मध्य प्रदेश से बहुत सारे खिलाड़ियों ने निकले हैं, बहुत सारे एम्पायर निकले हैं जो आज भी हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में खेलते हैं, राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एम्पायर बने हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। अगर शुरुआत की हम बात करें, शुरू में जब मध्य प्रदेश में हॉकी का क्या रुतबा था, तो प्रारंभ में अगर आप देखें तो भोपाल वंडर्स, भगवंत क्लब, टीकमगढ़, जीवाजी क्लब, कल्याण मिल, ग्वालियर, इंदौर की हॉकी टीमों ने राष्ट्रीय स्तर में टीमों में अपने स्थान बनाया। आप देखेंगे कुछ ऐसे टीम के नाम थे। पहले जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था नया, उस समय अलग अलग टीम के क्लब थे, जिसमें से भोपाल वंडर्स था एक आपका। आप देखेंगे भोपाल वंडर्स, भगवंत क्लब। कई बार पेपर में आता है कि भगवंत क्लब का संबंध किस खेल से है, तो उस खेल का संबंध हॉकी से है। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। टीकमगढ़ में अगर आप साइड जाएंगे तो जीवाजी क्लब आपको देखने को मिलेगा, कल्याण मिल मिलेगा। और जो ग्वालियर और इंदौर जो सिटी हैं,
यहाँ के लोगों ने हॉकी में एक अच्छा रुतबा कायम किया और इन टीमों से, इन क्लबों से कुछ खिलाड़ी निकले और वो राष्ट्रीय टीम में जाके सिलेक्ट हुए और भारत की राष्ट्रीय टीम में जाके उन्होंने खेला। तो प्रारंभ में ये ऐसे क्लब थे जहाँ से हमको खिलाड़ी मिले। इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो 2 प्लेयर जिनका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, एक का नाम है दाऊ उदयन भान और एक का नाम है असलम शेर खां। असलम शेर खां का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। इनकी एक बुक है टू हेल विद हॉकी के नाम से, बहुत फेमस किताब है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। ये जो दोनों खिलाड़ी हैं दाऊ उदयन भान और असलम शेर खां, ये दोनों का संबंध भी अगर आप देखेंगे तो ग्वालियर क्षेत्र से रहा है। ठीक है, अगर आप 1960 में जो ओलंपिक हुए थे, 1960 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें भी हमारे मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी गए थे। गए तो 4 थे उस समय, परंतु 2 खिलाड़ी आज वर्तमान छत्तीसगढ़ में चले गए। एक राजनांदगांव से थे, एक दुर्ग से, 2 अलग अलग खिलाड़ी थे। पर अभी हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में जो 2 खिलाड़ी थे जो 1960 के ओलंपिक में जाके खेले, उनमें से एक का नाम है मन्ना सिंह जो कि टीकमगढ़ में थे और मुखर्जी जो कि जबलपुर से थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने 1960 में जाके ओलंपिक में खेल खेला। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लेगा मुखर्जी का संबंध किस खेल से है या मन्ना सिंह ने किस ओलंपिक में भाग लिया था, ये सारी चीज़ें आपसे पूछने के चांसेस बनते हैं। अब अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में हॉकी का एक प्रकार से आप देख रहे हैं 1956 के बाद लगभग अच्छा खासा रोल कॉल आपको देखने को मिला। तो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि एक काम करते हैं, हम मध्य प्रदेश में भी हॉकी के कुछ एसोसिएशन, कुछ राज्य स्तरीय संगठन बना देते हैं। उन संगठनों में से कुछ विशेष संगठन हैं, कुछ 3, 4, 5 संगठन हैं आपके, महिला और पुरुष दोनों को मिला के। उनके मुख्यालय आपसे पूछे जाएंगे, उनका नाम आपसे पूछा जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानने के लिए। ठीक है, जैसे इस साल पीएससी ने मध्य प्रदेश में तीरंदाजी एकेडमी के लिए आप एक सवाल पूछा था, है ना, तीरंदाजी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पे है या कहाँ पे है एकेडमी। ऐसे ही हॉकी की भी एकेडमी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक, मध्य प्रदेश में अगर हॉकी के आप राज्य स्तरीय 2 संगठन हैं केवल देखेंगे तो 2 संगठन आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा भोपाल हॉकी एसोसिएशन। भोपाल हॉकी एसोसिएशन के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पे है, भोपाल में है। ठीक है, और भोपाल में ही आप देखेंगे तो पुरुष हॉकी अकादमी है। पुरुष हॉकी अकेडमी जहाँ पे पुरुष खिलाड़ियों का प्रशिक्षण होता है, एक अकादमी है जहाँ पे उनको इस खेल से संबंधित शिक्षा दी जाती है। कुछ खिलाड़ियों का वहाँ से चयन भी किया जाता है। तो पुरुष हॉकी अकादमी जो है ये भोपाल में है और इसकी जुलाई 2007 में इसकी स्थापना की गई थी पुरुष खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक और एसोसिएशन है मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, यही मेरे ख्याल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये आपसे पूछने की संभावना है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, ऐसा करके पूछ सकता है, या मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, इससे संबंधित जो भी सवाल बनेंगे वो आपसे पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में है और इसका पहले एक नाम हुआ करता था हॉकी मध्य प्रदेश के नाम से। जब इसकी स्थापना की गई तो हॉकी मध्य प्रदेश के नाम से इसकी स्थापना की गई। आज भी अगर आप नेशनल लेवल पे, आप राष्ट्रीय लेवल पे आप अगर हॉकी की लिस्ट निकाल के देखेंगे तो मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन का नाम वहाँ पे हॉकी मध्य प्रदेश के नाम से आपको देखने को मिलता है। तो हॉकी मध्य प्रदेश जो है वो एक्चुअल में आपका क्या है, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है। महिला हॉकी की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में 3 महिला हॉकी एसोसिएशन है। एक आप देखेंगे उनके मुख्यालय आपसे पूछने के चांसेस बनते हैं। जैसे पहला है आपका न्यू मध्य प्रदेश वुमेन्स हॉकी एसोसिएशन, कहाँ पे है ये, भोपाल में है, इसको ध्यान रखना है। मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन, ये ग्वालियर में है। मध्य भारत से अगर आप ध्यान कर पा रहे हैं तो ग्वालियर का जो क्षेत्र था, मैंने आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके बताया था, तो पार्ट बी को हम मध्य भारत बोलते थे और उस मध्य भारत में ग्वालियर भी था। तो उसी हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं कि मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन ग्वालियर में है। ठीक, महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में है। जबलपुर का पुराना नाम महाकौशल है, ये भी आपको पता है। महाकौशल हॉकी एसोसिएशन जो है वो जबलपुर में है, इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं, महिला वाला। ठीक है, कुछ खिलाड़ियों के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा खिलाड़ी का नाम कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, या निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी खेल से है, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा। बहुत प्रसिद्ध नाम आपको मध्य प्रदेश से देखने को मिलेंगे और अभी हाल ही में जो जापान में जो ओलंपिक हुए हैं उसमें भी हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के इटारसी का एक खिलाड़ी गया था खेलने के लिए, जिसका नाम था विवेक सागर। उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, असलम शेर खां मध्य प्रदेश के ही खिलाड़ी हैं, हॉकी भी खेला है इन्होंने और आपको बता दूं ये टीम के कैप्टन भी रहे हैं। ठीक, और इन्होंने एक समय में आके इंडिया टीम को जीत भी दिलाई। अगर आप देखेंगे ये तो हाल ही में ये बैतूल के सांसद भी हैं अभी फ़िलहाल में। ठीक,
इसके बाद अगर आप देखेंगे तो असलम शेर खान ने एक किताब लिखा था टू हेल विद हॉकी, टू हेल विद हॉकी, इनकी एक किताब है टू हेल विद हॉकी, इसको आप ध्यान रखेंगे, असलम शेर खान। अगर शंकर लक्ष्मण की अगर आप बात करेंगे तो ये एक ऐसा प्लेयर था जो हॉकी टीम में गोली का काम करता था, मतलब गोलकीपर था ये, ठीक है। इसके साथ ही ये पहला ऐसा बंदा था जो गोलकीपर के साथ साथ कप्तान भी बना। तो शंकर लक्ष्मण को आप ध्यान रखेंगे, इनका एक उपनाम है, इन्हें गोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोली, हॉकी का गोली कहते हैं शंकर लक्ष्मण। ये शंकर लक्ष्मण ने क्या किए, हॉकी के गोलकीपर थे और इन्हें इनका उपनाम जो है, इनका निकनेम जो है, इन्हें गोली भी कहा जाता था और ये कैप्टन भी रहे हैं अपनी टीम के। ऐसे ही लतीफ़ अनवर, जब मध्य प्रदेश, भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था उस समय हमारे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से ये बंदा था लतीफ़ अनवर। जब विभाजन हो गया तो ये बाद में जाके पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन भी बने। लतीफ़ अनवर का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश से ही है। सुशीला चानू, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुशीला चानू रियो ओलंपिक में खेलने के लिए गई थी ये, इनको ध्यान रखना है आपको, सुशीला चानू को, ठीक है। ऐसे ही और भी महिला प्लेयर हैं, मोनिका मलिक, पूनम रानी, रेणुका यादव, प्रीति दुबे, ये सब खिलाड़ी का संबंध मध्य प्रदेश से है और हॉकी खेल से है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे विवेक सागर, अभी हाल ही में जो जापान में ओलंपिक हुए हैं उसमें हॉकी टीम में ये शामिल थे, विवेक सागर, और ब्रॉन्ज मेडल जो जीत के आई है टीम उसमें इनका भी एक नाम है। अर्जेंटीना के खिलाफ इन्होंने हमारी टीम को जीत भी दिलाया था। विवेक सागर का संबंध कहाँ से है? होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील से इनका संबंध देखने को मिलेगा, ठीक। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए भोपाल बादशाह। उम्मीद है पेपर में इस साल ये भोपाल बादशाह के बारे में ज़रूर पूछा जाए। भोपाल बादशाह मध्य प्रदेश की ही एक हॉकी टीम, ठीक, अलग से एक हॉकी टीम बनाई गई है। 2012 में इस हॉकी टीम को बनाया गया, इसकी स्थापना 2012 में की गई। कब की गई? जब विश्व सीरीज हॉकी की शुरुआत हो रही थी 2012 में, उसी समय इसकी स्थापना की गई। तो इसके बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना 2012 में की गई। भोपाल बादशाह की बात कर रहा हूँ मैं। इसका जो होम ग्राउंड है, मतलब ये जो जिस क्षेत्र की टीम है ये भोपाल की टीम है और इसका जो होम ग्राउंड है ऐशबाग स्टेडियम। एक बार पीएससी ने प्री में पूछा था ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है, सीधा बड़ा हल्का क्वेश्चन पूछा था। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल इसका होम ग्राउंड है, तो ध्यान रखना ऐशबाग स्टेडियम जो है वो भोपाल में है और हॉकी के लिए फेमस है। इस टीम के जो मालिक हैं दैनिक भास्कर, आपने सुना होगा दैनिक भास्कर का नाम, पेपर आता है, बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड है, भोपाल में डीवी सिटी मॉल है, ये सब दैनिक भास्कर वालों के हैं। उन्हीं की ये टीम है क्या, भोपाल बादशाह के नाम से। इसके अलावा देखेंगे आप कोच, इस टीम के जो कोच रहे हैं वो वासुदेवन भास्करन रहे हैं। वासुदेवन भास्करन को अगर आप देखेंगे तो 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक हुए थे उस टीम में भी ये शामिल थे और उस टीम के कैप्टन भी रहे थे और उस समय टीम जीती भी थी हमारी, ठीक है। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में इन्होंने खेला था। अगर इस टीम की कैप्टन की बात करें तो समीर डाड का संबंध भी मध्य प्रदेश से है और हॉकी से रहा है और ये राष्ट्रीय टीम में भी खेलते हैं। मध्य प्रदेश इंडिया की जो हॉकी टीम है उसमें समीर डाड खेलते हैं। वही समीर डाड इस भोपाल बादशाह का कैप्टन भी बने। इनका संबंध मध्य प्रदेश से है और हॉकी खेल से तो है ही है। 2012 में जब विश्व सीरीज हॉकी का उद्घाटन हो रहा था उस समय जब पहला मैच जब बना उस समय भोपाल इस उद्घाटन में जीती थी। मतलब 2012 में विश्व सीरीज हॉकी का जब उद्घाटन हुआ उसमें जो मैच हुआ उसमें चंडीगढ़ कमेंट्स को इन्होंने 4-3 से हरा के इस खिताब को अपने नाम किया था। इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये भोपाल बादशाह का भी एक अलग से टॉपिक निकल के आया है इस साल, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। और ये मध्य प्रदेश में पूरे हॉकी के बारे में ये पूरी जानकारी है, ठीक। इससे आपके एक ना एक सवाल आपसे ज़रूर आपसे पूछने के जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।